एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई जो आपका हुआ था, टीआरई 1 एंड टीआरई 2। तो टीआरई 1 में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जी हाँ, हाई कोर्ट का जो है आदेश आया हुआ है। तो क्या 8,000 अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि टीआरई 1 में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। तो क्या 8,000 और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी से हाथ धो लेंगे? क्या वो बाहर हो जाएंगे? तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आया है उसको पहले हम लोग समझते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि टीआरई 1 जो भी जो है नीतीश जी को बीपीएससी से परीक्षा आयोजित कराने का सलाह दिया था, वो सबसे भ्रष्ट होगा। सिर्फ जो है टीआरई 1 ही नहीं, पूरा का पूरा बीपीएससी से परीक्षा लिया गया है, जो गलत तरीके से नौकरी दिया गया है। आए दिन जो है फर्जी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो रहा है। इससे अच्छा जो है नियोजित तरीका ही था। ये जो है बाकी हम लोग समझते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 जो है रिजल्ट का मामला, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 का जो है रिजल्ट का मामला एक बहुत बड़ा मामला हो गया है, जिसमें जो है अब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि रिजल्ट में जो है गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। यानी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने जो है उठाए जो है सवाल। 4 सप्ताह के अंदर जो है हलफनामा दायर हो, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। तो 4 जो है सप्ताह का टाइम दिया गया है कि जो है 4 सप्ताह के अंदर आप जो है हलफनामा दायर करें। और जो है क्या 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों का रिजल्ट, क्योंकि 8,000 जो है कंप्यूटर शिक्षकों का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें बताया गया है कि गड़बड़ी हुई है। और साथ ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था टीआरई 1 में, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 1 नंबर से रह रहा था और 2 नंबर से रह रहा था, तो उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम नहीं था, या फिर जिनका पॉइंट से रह रहा था। लेकिन जिनका वहीं पर 2 नंबर या 3 नंबर से रह रहा था उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम था। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो इस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। अब हाई कोर्ट की तरफ से जो है आदेश दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप जो है हलफनामा दायर करें। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है अब हम लोग ये समझते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 का जो है से रिलेटेड याचिका दायर हुई है हाई कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से जो है किया जवाब तलब। कोर्ट ने जो है 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जो है जवाबी हलफनामा दायर करने को जो है दिया आदेश कि 4 दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण दे कि टीआरई 1 में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो है दायर हुई थी याचिका, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षकों की जब नियुक्ति हुई है तो उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया, बीएससी करके डिप्लोमा किया और उनका जो है सिलेक्शन हो गया है इसमें। जबकि क्या है कि राइट प्रोसेस ये है कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन कैंडिडेट के पास बीटेक की डिग्री ना होते हुए भी जो है वो कंप्यूटर शिक्षक बन चुके थे। इस वजह से जो है याचिका दायर हुई और बहुत सारे शिक्षक बाहर भी किए गए थे। लेकिन जो है अब क्या है, 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है कि 8,000 जो कंप्यूटर शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है उसमें गड़बड़ी सामने आ रही है। ठीक है, और साथ ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया हुआ था उसमें भी गड़बड़ी थी। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था तभी जो है बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक या जिनका पॉइंट से रह रहा था उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम नहीं था, और जिनका 2 नंबर या 3 नंबर से रह रहा था उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम था। तो इस वजह से जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली हुई है। ठीक है, आगे जो है इन्फॉर्मेशन, विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद जो है 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ठीक है, विज्ञापन की अंतिम तिथि जो थी 22 जुलाई और 23 थी। अंतिम तिथि के बाद कई ने जो है योग्यता हासिल किया, क्योंकि जो है अंतिम तिथि थी उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिग्री फाइनल की, यानी कि उनका जो है बीएड क्वालिफाई नहीं हुआ, पर उन्होंने जो है
फॉर्म अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया और फिर बाद में उन्होंने बीएड किया। या फिर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया और फिर उन्होंने क्या किया, सीटेट दोबारा से क्वालिफाई किया क्योंकि उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं। आयोग ने जो है 18 अक्टूबर 23 से लेकर 30 अक्टूबर और 23 तक जो है दस्तावेज अपलोड कर दिया था। समय गलत जो है फ़ायदा उठाते हुए कई ने जो है रिजल्ट हासिल किया। 3 अक्टूबर से जो है एस्टेट के घोषित रिजल्ट के सर्टिफिकेट को अभ्यर्थियों का दिया गया अपलोड योग्य रहे वंचित, क्योंकि जो एस्टेट के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एस्टेट भी क्वालिफाई नहीं था और उन्होंने सिलेक्शन ले लिया था, या फिर उनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ और जो है उन्होंने बाद में क्वालिफाई किया, उनका पहले सिलेक्शन हो गया, या फिर जो है उनके नंबर कम थे, 75 नहीं थे, तब भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे रीजन थे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी TRE 1 में भी और TRE 2 में भी, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए, बहुत सारे कैंडिडेट ने अपनी नौकरी खो दी, ठीक है। और अब जो है 8,000 ऐसे कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर शिक्षक, जिन पर जो है गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। तो क्या ये भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि आप 4 सप्ताह के भीतर जो है हलफनामा दायर करें, स्पष्टीकरण दें कि आखिर गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं हुई है प्रूफ के साथ। तो अब जो है सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अब सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा कि हाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो 8,000 जो कंप्यूटर शिक्षक बने हुए थे ये भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, गलती है जो अधिकारी थे या फिर जो काउंसलिंग करवा रहे थे उनकी, क्योंकि उन्होंने सही से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया या फिर उन्होंने गलत प्रोसेस अपनाया, जिससे जो है गलत तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। तो जो योग्य अभ्यर्थी थे वो तो बाहर हो गए, लेकिन जो योग्य नहीं थे उनका सिलेक्शन हो गया इसमें, ठीक है। तो इस वजह से याचिका दायर हुई है हाई कोर्ट में और 8,000 अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है, ठीक है। ये जो है फाइनल है। तो जो लिस्ट जारी होगी या फिर जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके पहले भी एक नोटिस जारी हुई है सारण जिले से, जिसमें 41 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए हैं, और सारे शिक्षक कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। और उनमें हुआ क्या है, उनका सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, इस वजह से वो बाहर कर दिए गए। टोटलिंग 41 शिक्षक ऐसे थे जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे। तो इस वजह से बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए और फिर से जो है हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है कि आप जो है 4 वीक के अंदर स्पष्टीकरण दें। तो ये जो है 8,000 शिक्षक इनको भी बाहर कर दिया जाएगा अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका TRE 3 जो चल रहा है प्रोसेस, इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए कल एक नोटिस जारी हुई है जिसमें जो है कैंडिडेट को जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा गया है, जो तांती जाति के कैंडिडेट थे, ठीक है। तो उसमें डेट ये दी गई है 23 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। तो जब तक 23 सितंबर तक सारे कैंडिडेट जो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपलोड नहीं करेंगे सर्टिफिकेट, तब तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है अब वो 23 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, इसके पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करके रख लीजिए, जिससे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो आपका, तो आप इस किसी भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होने की वजह से बाहर ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये अपडेट आया हुआ है, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। TRE 1 में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली और सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है। तो अब इस पर क्या होता है, जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। TRE 4 जो आने वाला है उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी आएंगी 26,000 के अराउंड, ठीक है। तो अगर आपका बीटेक क्वालिफाई होगा तभी आप जाके उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर जो कल नोटिस जारी हुई है वो मैंने शेयर की हुई है, जा करके आप लोग वहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।